दुनिया देख रही है पाकिस्तान की नापाक हरकतें। पाकिस्तान में ही उनकी संसद में उन्हें लानतें मिल रही है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव में लगातार हिंदुस्तान यही कह रहा है कि संतुलित, अनुपातिक और नपीतुली कार्रवाई है और थोड़ी ही देर बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। तो मौजूदा हालातों को लेकर के ब्रीफिंग दी जाएगी और भारत पाकिस्तान तनाव पर इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, जहां पर थोड़ी देर बाद लगभग माना जा रहा है कि 5:30 बजे का वो वक्त होगा जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग दी जाएगी। मौजूदा हालात जो है, जो लगातार जो वॉर छिड़ा हुआ है, जिस तरह से कार्रवाई भारतीय सेना कर रही है, उसको लेकर के ब्रीफिंग यहां पर दी जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर के, जहां पर थोड़ी देर में क्या स्थितियां रही हैं, क्या तस्वीरें निकल के सामने आई हैं, किस तरह की कार्रवाई देखने को मिली है, पाकिस्तान में क्या हालात इस वक्त बने हुए हैं, हर एक बात की जानकारी थोड़ी देर बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की प्रेस ब्रीफिंग की तरफ से दी जाएगी। और लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको देर रात तक जानकारी दे रहा है कि बॉर्डर पर कैसा तनाव है, पाकिस्तान की नापाक हरकतें कैसी है। इस बीच आधिकारिक पुष्टि होगी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ओर से। विक्रम मिस्री, विदेश सचिव सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर भूमिका सिंह, ये तीनों ही साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और जो बात कल कही गई थी कीर्ति, विदेश सचिव विक्रम मिस्री की ओर से, वो बहुत महत्वपूर्ण थी कि प्रोपेगेंडा पाकिस्तान फैला रहा है, दुनिया को गुमराह कर रहा है। उन्होंने तस्वीर दिखाई कि आतंकियों के जनाजे पर पाकिस्तान फूल भेजता है और सेना खड़ी रहती है। और बिल्कुल ये पाकिस्तान का झूठ बेनकाब होता है और पाकिस्तान के पीएम की बड़ी बेइज्जती देखने को भी मिली है, जहां पाक संसद में शहबाज की बेइज्जती की गई है। पाक सांसद ने शहबाज को बुज़दिल कहा। शहबाज मोदी का नाम नहीं ले सकता है। पाकिस्तानी सेना के हौसले पस्त हैं। तो खुद पाकिस्तान के लोग अब पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनको बुज़दिल कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि शहबाज के अंदर इतनी क्षमता नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मोदी का नाम ले सके। पाकिस्तानी सेना के हौसले पस्त हैं और ये क्यों पस्त हैं, वो लगातार हमने तस्वीरों के जरिए भी और जो अपडेट्स निकल के सामने आ रही हैं उसके जरिए भी आप तक पहुंचाया है। तो पाक संसद में शहबाज की बेइज्जती हुई है, पीएम की बड़ी बेइज्जती, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बेइज्जती देखने को मिली है। जब आपका वजीर आजम, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले जवान को? इनका पता नहीं कौन सा कायद, वो इंडिया के इन मामलात के ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं आई। ये पाकिस्तान के कमजोर लोकतंत्र की निशानी है। ये निशानी है कि कैसे सेना वहां हावी रहती है। इस बीच भारत को बार बार परमाणु हमले की गीदड़ भभकी देने वाला आतंक का पनाहगार देश पाकिस्तान लगातार मुश्किलों से घिरता जा रहा है। जहां एक तरफ भारत पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, तो वहीं पाकिस्तान की सेना पर उसके ही बलूचिस्तान में लगातार हमले हो रहे हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने पाकिस्तान की सेना पर एक बार फिर बड़ा हमला किया और कई पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। खंड खंड होगा पाकिस्तान, आतंक का यही अंजाम। हिंदुस्तान और बलूचिस्तान, पाकिस्तान को दोहरी मार। बलोचों ने किए पाकिस्तान के टुकड़े। पाकिस्तान ने जब जब भारत के खिलाफ साजिश की, तब तब उसे भीतर से ही तोड़ने वाली आवाजें तेज हुई। और इस बार आवाजें नहीं, गोलियों की गूंज है, धमाकों की गूंज है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान का झूठा नक्शा सच की आग में जल रहा है। भारत के साथ उलझते ही पाकिस्तानी सेना के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। भारत पाक तनाव के बीच बलोच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने भी मोर्चा खोल दिया है। जानकारी के मुताबिक बीएलए ने क्वेटा में सेना की कई पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तानी फौज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया गया है। कई इलाकों में पाकिस्तानी नियंत्रण टूट चुका है और गैस पाइपलाइन उड़ाने का भी दावा किया जा रहा है। हमलों के बाद पाकिस्तान पूरी तरह घिर चुका है। बीएलए ने क्वेटा पर हमला कर पाकिस्तानी सेना को पीछे हटने पर मजबूर किया, तो वहीं खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) पहले से ही हमलावर है।
और भारत ने भी जवाबी कार्रवाई कर पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब एक दिन पहले ही बीएलए ने बोलन में पाकिस्तानी सेना के काफिले को उड़ाया था। बीएलए के स्पेशल ऑपरेशन दस्ते ने रिमोट कंट्रोल आईडी से हमला किया, जिसमें 12 से ज्यादा पाकिस्तानी जवान मारे गए। हमला इतना जबरदस्त था कि सेना के वाहन के परखच्चे उड़ गए। बलूचिस्तान से जब पाकिस्तान की चीखें निकल रही थी, तब भारतीय सेना भी चुप नहीं बैठी थी। जम्मू, पठानकोट, उधमपुर जैसे सैन्य ठिकानों पर हमले की पाकिस्तानी साजिश का जवाब देते हुए भारत ने लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी तक कार्रवाई की। अब पाकिस्तान को भीतर और बाहर से एक साथ मार पड़ रही है। बलूचिस्तान में जिस तरह बीएलए ने दहशत का पर्याय बनी पाकिस्तानी सेना को खदेड़ा है, वो सिर्फ एक शुरुआत है। आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान का अब टुकड़े टुकड़े में बिखरना तय है, क्योंकि जो दूसरों के घरों में आग लगाता है, एक दिन उसकी अपनी छत भी जल भी जाती है। और ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी हम देने वाले हैं राफेल की क्षमता के बारे में कि आखिरकार कितना ताकतवर। इस स्पीड की बात करते हैं, 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। रिफ्यूलिंग की बात करने पर अगर हम करें तो 370 प्रति घंटे की रफ्तार यहां पर देखने को मिलती है। 50 फीट की ऊंचाई तक राफेल मार कर सकता है। 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से राफेल, और इसी राफेल ने पाकिस्तान को धूल चटाई है। तो ये देखिए 50 फीट की ऊंचाई तक राफेल का हमला देखने को मिलता है। S-400 की बात करते हैं तो भारत का सुदर्शन, कीर्ति, भारत का सुदर्शन। और इसकी मिसाइल रेंज की हम बात करें तो 40 से 400 किलोमीटर की है। टारगेट की बात करते हैं तो 4.8 किलोमीटर पर सेकेंड की ये जो टारगेट रेंज है। रडार की बात करें तो 600 किलोमीटर की रडार इसकी रहती है, और ये वही मिसाइल है जिसने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पस्त कर दिया है। 4.8 ये फिगर आप समझ रही हैं कि पाकिस्तान का मिसाइल अगर उड़ेगा भी तो तुरंत S-400 उसे पकड़ के जमीन में गिरा दे रहा है, और इसके सबूत भी देखने को मिले हैं हिंदुस्तान में। बिल्कुल। स्कैल्प मिसाइल, वजन है 1300 किलोग्राम, स्पीड है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। पाकिस्तान आधुनिक हथियारों के मामले में कहीं नहीं लगता भारत के। रेंज है 250 से 550, वजन 1300 किलोग्राम स्कैल्प मिसाइल की। बिल्कुल, और ये जो हम लगातार आपको खासियत बता रहे हैं, ये खासियत इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि पाकिस्तान बस अगर किसी चीज में माहिर है तृप्ति, तो वो है गीदड़ भपकी देने में, लेकिन फैलाने में। बिल्कुल, और अगर असलियत की हम बात करते हैं तो ये असलियत है जो कि भारत की असलियत है। भारत कितना सक्षम है, कितना मजबूत है, कितना पावरफुल है, और ये खुद पाकिस्तानी और पाकिस्तान की संसद के भीतर बैठे सांसद इस बात को कबूल कर रहे हैं। और इन हथियारों का आप असर देखिए कि पठानकोट में पाकिस्तानी ड्रोन मिला है। पठानकोट में पाकिस्तानी ड्रोन मिला है, सेना ने ड्रोन को बरामद किया है। बिल्कुल, और हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। भोपाल से दीपक द्विवेदी है, रायपुर से राजेश निषाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं दीपक आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि लगातार हर एक अपडेट तो हम पहुंचा रहे हैं जनता तक, क्योंकि लगातार कल रात भी हमने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर जनता को पल पल की अपडेट दी थी। अभी जनता का क्या रिएक्शन निकल के सामने आ रहा है? जी बता दूं कि मेरे साथ वो भोपाल के युवा जो इस युद्ध को पूरी तरीके से देख रहे हैं और जान भी रहे हैं, मेरे साथ मौजूद भी। हम उनसे ही जानेंगे कि आखिरकार कैसा यह युद्ध रहा है और आपको क्या लग रहा है कि कब तक भारत जो है पाकिस्तान को घुटने टिकवा देगा। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो आज की परिस्थिति देखी जाए भारत की और पाकिस्तान की, भाई साहब युद्ध करने में पैसे लगते हैं, दिन के करोड़ों रुपए खर्चे होते हैं। फॉरेक्स रिजर्व देखा जाए तो जहां भारत का इतना ज़्यादा 1000 करोड़ से भी ज़्यादा मिलियन डॉलर्स में, वहीं 1700 मिलियन डॉलर्स पाकिस्तान का है। मेरा तो ये मानना है कि 7 दिन से ज़्यादा पाकिस्तान इस युद्ध में नहीं टिक पाएगा। अगर वो रिटेलिएट करता रहा, एक्सपेंशन करता रहा, तो 7 दिन से ज़्यादा वो नहीं टिक पाएगा, घुटने टेक देगा। उसके खाने को, उसके नागरिकों को खाना नहीं मिलेगा, पीने को पानी नहीं मिलेगा। और जो उनके शस्त्र अस्त्रों की स्थिति देखने में समझ में आ रही है, हमारा जैसे सुदर्शन है उसने कम से कम 50 से 60 कल रात ही रात में मिसाइल दागी हैं। एक भी मिसाइल भारत की भूमि को टच भी नहीं कर पाई है। वहीं भारत की बात करें तो भारत के तरफ से जब रिटेलिएट किया गया तो 100 से ज़्यादा आतंकवादी
100 से ज़्यादा आतंकवादी कल आज सुबह सुबह तक ही मारे जा चुके हैं, उनकी संपत्तियों का हनन हो चुका है, सिविलियंस को भारत टारगेट नहीं कर रहा है। इसका से ये इस बात का प्रूफ है कि पूरे जो दुनिया के देश हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूके हो, चाहे फ्रांस हो, भारत के पीठ के पीछे अपना सपोर्ट देने के लिए खड़े हुए हैं। अमेरिका ने तो ये तक कह दिया है कि हम इनके बीच में नहीं आएंगे, भारत जो कर रहा है सही कर रहा है, आतंकवाद के खिलाफ हम भारत के साथ खड़े हुए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि 5 से 6 या ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन उसके बाद पाकिस्तान सरेंडर कर देगा। युवा हैं आप, कितनी तैयारी है, क्योंकि यदि कुछ इमरजेंसी होती है, कुछ सायरन बजते हैं, तो कितनी तैयारी आप लोगों ने कर रखी है? बेशक हम सभी तो तैयार हैं ही, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तान कितने दिन टिकेगा, तो कहते हैं ना कि जब माँ बाप से बच्चा अगर माफ़ी मांग ले तो जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाता है। तो पाकिस्तान तो हमारा बच्चा है और उसने थोड़ी सी छोटी मोटी हरकतें की हैं और मुझे नहीं लगता है कि ये 2 दिन से भी ज़्यादा टिक पाएगा, क्योंकि वहाँ की भी हम देख रहे हैं कि क्या क्या जानकारियाँ हमें मिल रही हैं। इरफान वापस लाए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि कल लाहौर में चाय पी जाएगी और आगे फिर और भी जो उनके शहर हैं वहाँ पे हम जाएंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि ज़्यादा दिनों का मसला नहीं है ये, और खुशियाँ बनाइए सभी, और हाँ प्रिकॉशन ज़रूर रखें, क्योंकि हम समझते हैं हमें सबको ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ेंगे और समझना पड़ेगा कि कैसे हम आगे बढ़ें। प्रिकॉशन लेना पड़ेंगे और भारत के आगे जल्द पाकिस्तान घुटने टेकेगा। आप क्या कहेंगे, आप किस नज़रिए से इस पूरे युद्ध को देखते हैं? भाई साहब, जिस हिसाब से युद्ध चालू हुआ है कि उनने जो आतंकी हमला हम पे करा और हमने जो उसमें 9 स्थानों पे अटैक करके आतंकवादियों के निस्तनाबूद कर दिया, कवर तक नहीं मिलेगी ऐसा अटैक किया है, तो उसे देखते हुए हम यही कहेंगे कि पाकिस्तान तो ठीक है, लेकिन आने वाले जो आगे आतंकी है और जो होने वाले आतंकी हमले हैं उसके भी कार्रवाई की जाएगी। और इससे ये कड़ा संदेश चाइना को भी मिल रहा है कि हिंदुस्तान तत्पर तैयार है हमेशा युद्ध के लिए। अगर हिंदुस्तान को छेड़ा जाएगा तो बता दिया जाए कि कबर तक नहीं मिलेगी, ऐसा है अभी स्थिति। और युद्ध जहाँ तक है, ये भारत का जागरूक युवा युद्ध के बारे में तो जानता है, पर विदेशी रणनीतियों को भी जानता है। और यह क्या कारण है कि किस तरीके से भारत इस वक्त लोगों को अधिकृत तौर पर जो जानकारी सरकार की ओर से दी जा रही है उस पर भरोसा करना चाहिए। और ये बहुत ही संवेदनशील स्थिति है। भारत बहुत ही कारगर तरीके से जवाबी कार्रवाई कर रहा है। रायपुर ले चलते हैं, राजेश निषाद हमारे सहयोगी बने हुए हैं। राजेश, आज बिलासपुर में रात में ब्लैकआउट की एडवाइजरी है। एहतियातन जैसे दुर्ग में किया गया वैसे बिलासपुर में भी लोगों को डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आम लोगों के बीच में कैसी प्रतिक्रिया दिख रही है, क्या कह रहे हैं लोग? चल रहा है बिल्कुल इसी तौर पे देखिए, बातचीत करेंगे, युवाओं से बातचीत करेंगे। और दुर्ग में जो ब्लैकआउट हुआ था और उसका बकायदा चूंकि डेमो भी हुआ था और वो डेमो भी काफी सफल रहा है। लोगों को हिदायत दी गई, लोगों को जानकारी दी गई कि अगर ऐसी कोई सिचुएशंस आती है तो किस तरह से बचा जाए। ठीक उसी तरह से बिलासपुर में भी आज मॉक ड्रिल होगा और उसकी तमाम तैयारियां भी कर ली गई है। फिलहाल कुछ युवा मौजूद हैं, कैसे देखते हैं आप इस पूरी जो घटना हो रही है? यदि कोई ऐसी स्थिति आती है तो कैसे बचाव करेंगे आप? स्थिति के लिए हमारी सेना भी सक्षम है। हालांकि जहां तक आपने देखा है अभी स्ट्राइक में उन्होंने काफ़ी विजय हासिल किया है। जो छुप छुप के वार करते रहे उन पर हमारी सेना काफ़ी हद तक विजय प्राप्त की है और सेना के सभी नायकों का मेरा धन्यवाद है। इसी तरह काम को आगे बढ़ाएं और रक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत अच्छी सेना का सुचारू रूप से चल रहा है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे जो भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव है और जो पाकिस्तान की जो गीदड़ भभकी है उसे कैसे देखते हैं? जी, हम ये पाकिस्तान की गीदड़ भक्ति को खैर कुछ नहीं समझते। हम सनातनी हैं, हमको इसका कोई डर नहीं। और अगर फिर से अगर वो लोग ऐसा कुछ करने के लिए सोचेंगे तो हम उनका पूरा मुंहतोड़ जवाब देने में राजी हैं। बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब देने में राजी हैं और उनका सबक सिखाने में राजी हैं। बिल्कुल सब जानते हैं हम लोग जी। अच्छा, ये बताइए, जो ड्रोन्स जो अटैक कर रहे हैं, भारत ने तो उन तमाम जो हमारे जो सुदर्शन है उसने पूरा ध्वस्त कर दिया है। और कौन कौन से, चूंकि हथियार तो बहुत से हैं भारत के पास, कितने मजबूत हैं?
और इस वक्त की बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान तनाव पर थोड़ी देर में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की प्रेस ब्रीफिंग होगी और तमाम जानकारियों को साझा किया जाएगा। मौजूदा हालातों पर यह ब्रीफिंग रहने वाली है, तो बस कुछ ही वक्त बचा है, जिसके बाद तृप्ति ये जब ब्रीफिंग होगी तो ये पता चलेगा कि आखिरकार कितना बड़ा नुकसान पाकिस्तान ने बीती रात से अब तक झेल लिया है और अभी पाकिस्तान किस मुहाने पर खड़ा है और भारत अभी और किस तरह से जवाबी कार्रवाई जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ करने वाली है। कुछ ही वक्त बचा है, थोड़ी ही देर का वक्त है, मुश्किल से 10 मिनट बाद सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस, माफ कीजिएगा, सेना के साथ विदेश सचिव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की प्रेस ब्रीफिंग होगी। और हमारे साथ राज द्विवेदी जी जुड़ गए हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं। बहुत स्वागत है राज द्विवेदी जी आपका। राज द्विवेदी जी, क्योंकि लगातार बीती रात से हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से अटैक किया गया है, जवाबी कार्रवाई की गई है, और अब हम पाकिस्तान के जब सांसदों के बयान सुनते हैं संसद के भीतर में, तो वो खुद पाकिस्तान में एकजुट नजर नहीं आते हैं। कभी कोई सवाल उठाता है शहबाज शरीफ को लेकर के, तो कभी कोई जेल पहुंच जाता है इमरान खान को छुड़ाने को लेकर के। क्या स्थितियां फिलहाल के लिए पाकिस्तान में इस वक्त की समझी जा सकती हैं? देखिए, पाकिस्तान की कमर हमने तोड़ दिया है 5 और 6 मई की रात को, और पाकिस्तान अच्छी तरह से समझ गया है कि अब हमारा हिंदुस्तान रुकने वाला नहीं है। हम सिंदूर का, जो हमारा ऑपरेशन का नाम रखा है सिंदूर, ये मातृशक्ति का प्रतीक है। हमने 36 वर्षों तक उसका सामना किया था कि भूल जाओ, छोड़ दो, कोई बात नहीं, हम तुमको माफ करते हैं। लेकिन उन्होंने 1999 में कारगिल दिया, कारगिल में हमने उनको मजा चखाया, लेकिन उनको मजा अच्छा नहीं लगा। उन्होंने लगातार हमारे ऊपर आक्रमण करता गया, और जो हमारा 22 अप्रैल की हमारे बहनों का, बेटियों का जो सिंदूर छीना था, उसके लिए माकूल जवाब हमारी भारतीय सेना, तीनों सेना, थल सेना, जल सेना और वायु सेना के हमारे तीनों चीफ, सीडीएस, मुख्यमंत्री जितने हमारे कंट्री के हैं, सभी जनता जनार्दन, युवा, हमारे पूर्व सैनिक, सभी देख रहे हैं कि अब हमारा पाकिस्तान को इस बार ऐसा मजा चखाएंगे कि न तो रहेगा पाकिस्तान और न रहेगा आतंकवाद। क्योंकि पिछले 36 वर्षों से हमारा 1989 से प्रॉक्सी वार चला था, और हमने उसका सामना करते गए, समझाते गए। अटल जी ने उनको आगरा बुलाया, आगरा समिट किया था, आपको याद होगा, लाहौर में हमारी बस गई थी अटल जी के साथ में। हमने बहुत समझाया पाकिस्तान को, लेकिन अब 5 और 6 मई की रात से लगातार 3 दिन हो गया है, संसद, पाकिस्तान की संसद को पता चल गया है कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। जिस कंट्री में रोटी नहीं है, राज साहब, अब भी समझाने की जरूरत बची है क्या? क्योंकि बड़ी बददिमागी से पाकिस्तान लगातार हमले कर रहा है, जबकि पता है कि हिंदुस्तान 10 है तो पाकिस्तान 1 है महज। और दूसरी बात यह कि आपको ये जंग किस ओर जाती दिख रही है? पाकिस्तान के पास कितना वक्त रहेगा ऐसे हमले करने के लिए? पाकिस्तान के पास में अब कुछ नहीं रह गया है, उसकी हमने कमर तोड़ दिया है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, बिल्कुल वहां जो हमारे जितने भी हमारे पूर्व सैनिक उस क्षेत्र में हैं, सब बॉर्डर बेल्ट में पहुंच चुके हैं, सब सेना का साथ दे रहे हैं। राजस्थान, जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा में हमारे बहादुर जवान डटे हुए हैं। मुश्किल से 48 घंटे के अंदर लाहौर को हमने पूछ दिया है, क्वेटा में हम पहुंच गए हैं, रावलपिंडी में पहुंच गए हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के जितने भी हमारे वहां पर आतंकवादियों के ठिकाने थे उनको नष्ट कर दिया गया है। अब हमारे पास केवल 48 घंटे हैं। 48 घंटे के अंदर हम पाकिस्तान को चटनी बना देंगे, धूल में मिटा देंगे, जैसा मोदी जी ने कहा था, मिट्टी में मिला देंगे। अब वो समय आ गया है। बिल्कुल। और राज द्विवेदी जी, क्योंकि बीती रात जब लगातार हमले हो रहे थे, तब ऐसे में मौका ढूंढा बलूचिस्तान ने, और बलूचिस्तान ने इस बात की मांग रख दी कि अब हमें एक अलग देश बनाना है। क्या लगता है कि एक टुकड़ा तो होते हुए हमने फिलहाल के लिए देखा है, और कितने टुकड़े पाकिस्तान के अभी आने वाले दिनों में हो सकते हैं? आज हो सकते हैं, कल हो सकते हैं? पांच टुकड़े करेंगे। बलूचिस्तान बन चुका है, बलूचिस्तान और हिंदुस्तान दोनों एक साथ बगैर बिल्कुल टाइम फिक्स करके बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। अभी आप मान लीजिए, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारे साथ विलय हो चुका है, अब उसमें कोई टाइम नहीं है। बलूच जो है, कम से कम वहां पर 100 से 150 ब्रिगेडों को नष्ट कर चुका है पाकिस्तान की, वो पीछे से अपना आ रहा है। और सिंध को हमने कंट्रोल में करके अभी हम उनको बता दिए हैं कि 5 टुकड़े मुझे पाकिस्तान का करना है। 1971 में तो हमने पूरी पाकिस्तान को एक टुकड़ा किया था, लेकिन इस बार भारत
5 टुकड़े करेगा। और ये जो डीजल भभूति कर रहा है कि हम टूट के बम छोड़ देंगे, हमारे पास है, वो कुछ नहीं करने वाला है। और आप देखिएगा मैडम, आपके माध्यम से हम बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं कि इस बार भारत। हमारे साथ में प्रोफेसर सुधीर सिंह, रक्षा विशेषज्ञ, जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका सुधीर जी। मौजूदा जंग जो चल रही है, अगर आप पाकिस्तान के साथ पिछली जितनी भी लड़ाइयां देख लें, बात समझौते पर आकर कहीं न कहीं टिकती है। इस वक्त दुनिया के अलग अलग देशों का रुख हम देख रहे हैं। भारत ने भी स्पष्ट कर दिया है कि हम पाकिस्तान का जवाबी हमला कर रहे हैं। ऐसे में आपको ये जंग किस ओर जाती दिखाई दे रही है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाकी देशों का रुख भारत के कदम को कैसे प्रभावित करेगा? देखिए, जंग की तो शुरुआत ही हुई। चलिए, हो सकता है कोई तकनीकी समस्या है, दोबारा जोड़ने की कोशिश करते हैं। राजेश निषाद रायपुर से हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। राजेश, आप लोगों से बात कर रहे थे, इस वक्त बहुत जरूरी है कि लोगों को संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। जो सरकारी जानकारी आ रही है उस पर ही अमल करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक मौका होता है। क्या लोग ये समझ पा रहे हैं राजेश? बिल्कुल, देखिए, लोग समझ पा रहे हैं, और लोग इसलिए समझ पा रहे हैं क्योंकि ये मामला बेहद ही सेंसिटिव है। सवाल देश का है, और देश के सवाल को लेकर के कहीं ना कहीं देशवासी, चाहे छत्तीसगढ़ के लोग हों, वो बखूबी समझ रहे हैं। यही वजह है, चूंकि दुर्ग में जो तस्वीर देखी थी, उस तस्वीर के बाद से छत्तीसगढ़ के लोग सजग हैं। और जिस तरह से लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं टेलीविजन के माध्यम से, उसके माध्यम से लोग बखूबी कहीं ना कहीं जागरूक भी होते जा रहे हैं। बातचीत भी करेंगे लोगों से। कितने सतर्क हैं आप लोग? यदि कुछ हमला होता है या कोई अलर्टनेस आती है तो कितने सजग हैं आप लोग? हम लोग काफ़ी सजग हैं, और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी कठिन और कड़क सुरक्षा व्यवस्था है। उसमें कोई कमी नहीं है। सरकार की काफ़ी हद तक महान सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कैसे देखते हैं आप? भैया सही बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? ठीक है। अच्छा, ये बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? ये मैं यहीं का हूँ, रायपुर से हैं। ये जो हमला हो रहा है, पाकिस्तान लगातार अटैक कर रहा है, कैसे देखते हैं? किस तरह से जवाब देना चाहिए भारत को? हमें इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए भारत को, और ताकत लगा के दिए हैं हम लोग, और आगे भी देते रहेंगे। आप सही बोल रहे भैया, एकदम। हाँ, अच्छा बोले। तो देखिए, लोग सतर्क हैं, जागरूक हैं और समझ रहे हैं। और इतना ही नहीं, चूंकि सुबह भी हमने तस्वीर देखी कि किस तरह से भारतीय सैनिकों के लिए हवन पूजन किया गया। लोग इसलिए हवन पूजन कर रहे थे ताकि भारतीय सेनाओं पे कहीं ना कहीं उनकी जो ऊर्जा है और अधिक बढ़े, और